राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी दिव्या का जादुई सफर बहुत समय पहले की बात है। सिंधुपुर नाम का एक सुंदर राज्य था, जहां राजा विक्रम और रानी सुमित्रा का शासन था। उनके दो बहादुर बच्चे थे, राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी दिव्या। दोनों बहुत होशियार और निडर थे। एक दिन राज्य में अचानक अंधकार छा गया। सूर्य ढक गया, चिड़ियाएं चुप हो गईं और पेड़ मुरझाने लगे। लोग डर गए। तभी एक बूढ़े साधु ने राजदरबार में आकर कहा, राजन, ये सब दुष्ट जादूगर क्रूरसेन की चाल है। उसने सूर्य मणि चुरा ली है, जिससे तुम्हारा राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में डूब सकता है। राजा विक्रम चिंतित हो गए, लेकिन तभी राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी दिव्या ने कहा, पिताजी, हम इस संकट को दूर करेंगे। हम सूर्य मणि को वापस लाएंगे। राजा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों भाई बहन घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। पहली चुनौती, आग उगलने वाला पहाड़। यात्रा के पहले पड़ाव में वे एक आग उगलने वाले पहाड़ के पास पहुंचे। वहां से गुजरना असंभव लग रहा था। अचानक पहाड़ के अंदर से एक भीमकाय अग्निदैत्य बाहर आया और गरजते हुए बोला, कोई भी यहां से बिना मेरी पहेली हल किए नहीं जा सकता। अर्जुन ने कहा, पूछो अपनी पहेली। अग्निदैत्य बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटते जाओ उतनी ही बढ़ती जाती है। दिव्या मुस्कुराई और जवाब दिया, ज्ञान। अग्निदैत्य चौंक गया। उसने रास्ता खोल दिया और दोनों भाई बहन आगे बढ़ गए। दूसरी चुनौती, जादुई झील। आगे बढ़ते ही वे एक चमकती हुई झील के पास पहुंचे। झील का पानी बहुत ही सुंदर था, लेकिन जैसे ही अर्जुन और दिव्या ने उसमें हाथ डालने की कोशिश की, झील का पानी जम गया। तभी पानी से एक नीलम नागिनी निकली और बोली, तुम इस झील को पार नहीं कर सकते जब तक तुम यह साबित न कर दो कि तुम्हारे दिल में सच्ची दया है। राजकुमारी दिव्या ने चारों ओर देखा और देखा कि एक नन्हा खरगोश झील के किनारे ठंड से कांप रहा था। दिव्या ने अपनी चादर उतारकर उसे ओढ़ा दिया। नीलम नागिनी मुस्कुराई और बोली, सच्ची दया वही होती है जो बदले में कुछ नहीं मांगती। झील का पानी फिर से बहने लगा और भाई बहन ने उसे पार कर लिया। तीसरी चुनौती, क्रूरसेन का काला महल। आखिरकार वे दुष्ट जादूगर क्रूरसेन के काले महल पहुंचे। महल के चारों ओर काले धुएं का बादल था। जैसे ही वे अंदर गए, क्रूरसेन जोर से हंसा, तुम नन्हे योद्धा मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। सूर्यमणि अब मेरी है और तुम्हारा राज्य हमेशा अंधकार में रहेगा। अर्जुन ने तलवार निकाल ली, लेकिन क्रूरसेन ने जादू से तलवार गायब कर दी। दिव्या ने देखा कि महल के बीचों बीच एक विशाल दर्पण रखा था। उसे याद आया कि साधु ने कहा था, क्रूरसेन को हराने का तरीका उसकी ही परछाई में छिपा है। जल्दी से दिव्या ने अर्जुन को इशारा किया और दोनों ने दर्पण को क्रूरसेन के सामने कर दिया। जैसे ही क्रूरसेन की नजर अपनी परछाई पर पड़ी, उसकी शक्ति कमजोर होने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्रूरसेन चिल्लाया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सूर्यमणि फिर से चमक उठी। विजयी वापसी। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी दिव्या सूर्यमणि लेकर अपने राज्य लौटे। जैसे ही उन्होंने उसे राजमहल में रखा, अंधकार दूर हो गया, सूरज चमकने लगा और राज्य फिर से खुशहाल हो गया। राजा विक्रम ने गर्व से कहा, सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, बल्कि दया, बुद्धिमानी और धैर्य में होती है। राज्य में बड़ा उत्सव मनाया गया और अर्जुन व दिव्या की बहादुरी की कहानियां सदियों तक सुनाई जाती रहीं।